1 जनवरी 2024 का वो दिन, जिस दिन एक परिवार में बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। घर में नई नवेली दुल्हन भी आती है। रात होती है। अब रात को सुहाग रात होती है और उस दिन दूल्हा और दुल्हन एक कमरे में होते हैं। उस दिन दूल्हा दुल्हन के साथ सुहाग रात मनाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब ही हो जाता है। यहाँ पर दुल्हन के साथ दूल्हा सुहाग रात नहीं मनाता है, बल्कि उस दुल्हन की सास मनाती है। आखिर क्यों और वजह क्या थी जिस वजह से दूल्हा सुहाग रात नहीं मनाता, बल्कि दूल्हे की माँ सुहाग रात मनाती है? दुल्हन अपने ही सास के साथ सुहाग रात मनाना चाहती है या फिर सास अपने बहू के साथ सुहाग रात मनाना चाहती है? ये तो इस पूरी सच्ची घटना को सुनने के बाद ही पता चलेगा। आखिर ऐसी वजह क्या रही होगी जिस वजह से दूल्हा नहीं सुहाग रात मनाता है, बल्कि वहां पर दूल्हे की माँ और दूल्हे की पत्नी एक दूसरे में सुहाग रात मनाती है? तो जानने वाले इस पूरी सच्ची घटना को, इस पूरी वारदात को, और पूरी वारदात की तह तक जाएंगे कि आखिर माजरा क्या था, वजह क्या थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं, ये सच्ची घटना राजधानी हमारी दिल्ली की है। इसी दिल्ली का एक इलाका लगता है भजनपुरा। इसी भजनपुरा में रहने वाला एक परिवार होता है। दरअसल जो परिवार है, उस परिवार में जो लगभग 5 लोग होते हैं। एक औरत होती है जिनका नाम शांति देवी होता है। शांति देवी के पति होते हैं जिनका नाम रामपाल होता है। रामपाल की उम्र 55 साल और मालती की उम्र, माफी चाहते हैं, शांति की उम्र 50 साल। अब ये दोनों पति पत्नी थे और इनके बच्चे होते हैं, जिनमें एक बेटा होता है जिसका नाम विकास होता है। विकास और विकास की 2 बहनें भी होती हैं। एक का नाम खुशी तो दूसरे का नाम रूही होता है। अब ये 2 बहनें, एक भाई, बहनें छोटी होती हैं, भाई बड़ा होता है, तो भाई के अंदर पर जिम्मेदारियां होती हैं और इसीलिए विकास की शादी की बात चलने लगती है। दरअसल जो शांति देवी होती हैं, ये गांव की रहने वाली होती हैं और ये जब शहर में पहुंचती हैं तो फिर विकास के जब शादी की बात चल रही होती है, तो इसी शादी की बात चलने के दौरान उनका एक लड़कियों की जगह अलग अलग लड़कियों के घर जा करके रिश्ता देखना, लड़कियों को देखना, पसंद करना, ये तांता लगा रहता है। अब एक दिन विकास के लिए एक बहू खोजी जाती है, पता चलता है, तो वही वो दिल्ली की ही रहने वाली होती है जिसका नाम अंजू होता है। जब अंजू को देखने के लिए शांति देवी, उनका बेटा विकास और पति ये रामपाल और उनकी 2 बेटियां खुशी और रूही पहुंचते हैं, तो वो अंजू को देखते ही उसको पसंद कर लेते हैं। जो शांति देवी हैं, उनकी उम्र भले ही 50 साल है, लेकिन वो दिखने में 35 साल की लगती हैं। इस प्रकार की उन्होंने अपने आप को मेंटेन कर रखा था। और बाकी दोनों बेटियों की तो बात ही अलग है। और बेटा तो जवान था ही, बहू भी बेहद खूबसूरत होती है। जो बेटा है उसकी उम्र 25 साल थी और जो अंजू है उसकी उम्र लगभग 22 साल के करीब होती है। इन दोनों की बाकायदा शादी फिक्स की जाती है 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2024 को इन दोनों की जब शादी फिक्स होती है, तो उस दिन बारात जाती है। घर में खुशियों भरा माहौल होता है, सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा था। बारात अंजू के घर पे पहुंचती है। वहां पर बाकायदा जो रीति रिवाज होता है, उस रीति रिवाज से विवाह होता है। उसके बाद विदाई सुबह के वक्त हो जाती है और अंजू अपने ससुराल में पहुंच जाती है। अब जैसे ही अंजू अपने ससुराल में पहुंचती है, पूरे दिन जो मुंह दिखाई की जो रस्म होती है वो चलती रहती है। शाम होती है, तो शाम होते ही जब रात होने लगती है, तो रात को सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर सुहाग रात होती ही है। तो सुहाग रात का वक्त होता है। अब जैसे दूल्हा और दुल्हन एक कमरे में होते हैं, तो कुछ ही समय बाद जो अंजू होती है वो रोने लगती है। रोने की बात को लेकर के जो विकास है वो परेशान हो जाता है कि आखिर बात क्या ऐसी है कि जिस वजह से अंजू रो रही है। अब इसीलिए उसको ये भी लगता है कि हो सकता है इसको अपने परिवार की याद आ रही हो, अपने माता पिता की याद आ रही हो। वो अंजू से बातचीत करता है और बातचीत करने के दौरान वो बताती है
कि उसको अपनी माँ की याद आ रही है, इसलिए उसको अपने सास के पास सोना है। अब जैसे ही अंजू ये बात बोलती है तो विकास सोचता है कि ये भी ठीक है, नई लड़की आई है और अनजान जगह है, तो इसीलिए वो अपनी माँ को कमरे में बुलाता है और उसी के पास सुला देता है। अब जैसे वो लड़की सोती है, वहाँ पर तो पहले दिन तो सो जाती है, सब कुछ नॉर्मल रहता है, अपनी सासू माँ को पकड़ करके सोती है। लेकिन जो विकास होता है उस दिन वो कमरे से बाहर जा करके जो हॉल होता है उसी हॉल में सोफे पर सो जाता है। अंदर सास और बहू एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पे सोई हुई है। अब ऐसे ही 3 दिन ये सिलसिला चल रहा होता है। अब चौथे दिन लड़की की विदाई हो जाती है, लड़की अपने घर पहुंचती है और फिर वहां से अपने फिर से ससुराल आती है। दरअसल इन 3 दिनों में जो अंजू होती है जब अपने सास के साथ सोती है कमरे के अंदर, तो फिर ये अपनी सास के साथ अलग अलग जगहों पे अपनी सास के प्राइवेट पार्ट को छूने लगती है, अलग अलग हिस्सों पे छूने लगती है, टच करने लगती है। जो सास उसकी 50 साल की होती है वो इस बात का विरोध करती है, ऐतराज करती है, तो वो प्लीज माँ कर करके और अपनी सास के साथ गंदी हरकत तो कर लेती है। अब ऐसे ही 3 दिन तो बीत जाता है किसी तरह, लेकिन चौथे दिन जब विदाई होती है तो वो लगभग हफ्ते दिन अपने घर पे रहती है, यानी कि अपने मायके में रहती है। फिर वहां से वापस से अपने ससुराल आती है। ससुराल आने के बाद से भी फिर वही नया सिलसिला उसका वही शुरू था कि वो अपने पति को छोड़ अपने सास के पास सोने की जिद करती है और अपने सास के पास सोती भी है। लेकिन सोने के दौरान वो एक चीज बड़ा ही बेकार करती थी कि अपने पास चाकू लेकर के सोया करती है। और सोने के दौरान फिर वो ये बताती है कि वो कहती है कि अपने सास को पहले तो इधर जैसे वक्त गुजर रहा था धीरे धीरे अपने सास के पैर दबाते दबाते अपने सास के अलग अलग हिस्सों को छूने लगती है। और जैसे जैसे वो सास के करीब जाती है वो खुद तो बेचैन होती है, अपने सासू माँ को भी, यानी जिनकी उम्र 50 साल के करीब हो चुकी है, उनको भी बेचैन करने लगती है। अब ये सिलसिला चल ही रहा होता है। सास इस बात का ऐतराज करती है तो अपने सास को वो किसी तरह मनाती है, जुनाती है, उसके बाद उनको शांत कर लेती है और कहती है कि अब आगे से वो नहीं करेगी, बस आज पहला दिन है। अब ऐसे कर करके उसने 1 हफ्ते तक निकाल दिए और फिर जब उसकी सास अब इस बात का विरोध करने लगी कि अब वो अपने लिए ब्याह करके नहीं उसको लाई है बल्कि अपने बेटे के लिए लाई है, उसके बेटे के साथ वक्त गुजारो। लेकिन जो अंजू है इस बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। वो अब तो अपने पास चाकू रख करके सोने लगती है और जैसे रात होती तो फिर अपने सासू माँ के बिस्तर के पास आकर के वो बैठ जाती है और उसके पास से अपने सासू माँ के पैर दबाती और पैर दबाते दबाते फिर चाकू हाथ में ले लेती और कहती कि मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे करती जाओ। अब आखिर जो बूढ़ी ये शांति देवी है आखिर वो करेंगी भी तो क्या कर सकती है। अब जैसे जैसे माल ये अंजू बोलती है वैसे वैसे शांति देवी करती जाती है, यानी कि अंजू अपने बदन से एक एक कपड़े को हटाती है, अपने सास के बदन को भी कहती है कि बिल्कुल नग्न हो जाओ, कपड़े हटा दो। उसके बाद से वो अपने सास के अलग अलग प्राइवेट पार्ट को छूती है, फिर वो उनसे भी कहती है ऐसा करने के लिए और बहुत ही गंदे तरीके से, जिसको मैं बयां नहीं कर सकता, इस प्रकार का वो रिएक्ट करती है, इस प्रकार का व्यवहार करती है, इस प्रकार की गंदी गंदी हरकत अपने सासू माँ से करने के लिए बोलती है। अब ये सिलसिला चल रहा होता है, लेकिन अब जो उसकी सास थी यानी कि जो शांति देवी होती है आखिर इस मामले को कब तक दबा करके रख पाती है। अब इसीलिए उन्होंने इस मामले को अब उजागर करने की सोची, लेकिन वो ये पहले ये सोचती है कि अगर वो इस बात को अलग अलग जगहों पे अगर बता देती है, अगर बेटे को अपने बताती है, अपने पति को बताती है या फिर बेटियों में से किसी को अगर खबर लगती है तो ये तो उन्हीं की बदनामी होगी। लेकिन आखिर अब शांति देवी बर्दाश्त करती भी तो कब तक करती। अब इसीलिए उन्होंने इस बात को बताना ही उचित समझा और इसीलिए उन्होंने अपने पति को बताया, अपने बेटे को भी बताया, उसकी अपनी बहू की सारी करतूतों को। अब जैसे ही बेटा और उसका पिता सुनता है इस बात को कि उनकी बहू ऐसे ऐसे कर रही है, उनकी यानी कि जो विकास है उसकी पत्नी है इस प्रकार का हरकत कर रही है तो ये विकास है वो भी काफी गुस्से में हो जाता है और उसके बाद से अपनी पत्नी से पूछताछ करता है और पूछताछ करने के दौरान वो जो अंजू होती है वो भी लड़ बैठती है। वो कहती है कि मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मुझे अपनी सासू माँ ही पसंद है, मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। अब इस बात की वो जिद कर बैठती है और वो ये भी कहती है कि जब जब लोग मुझे देखने आए थे तो मैंने तुम्हें देख करके शादी बिल्कुल नहीं की थी, बल्कि जब मैंने देखा था कि अपने सासू माँ को यानी कि शांति देवी को,
तो मैं उनको उसी दिन दिल दे बैठी थी और मैं उनके साथ वक्त गुजारने लगी की चेष्टा कर रही थी और मैं ये सोच रही थी कि मैं इनके साथ पूरी जीवन अपना गुजार दूंगी, इन्हीं के साथ रहूंगी। लेकिन इधर जो शांति देवी है वो सुनने के लिए कुछ तैयार नहीं होती है। अब जैसे जैसे ये बात फैलती है तो फिर जो शांति देवी होती है अब उसको ये तक कह दिया जाता है कि अब उन्होंने अंजू को वहां से विदा कर दिया और उनके मायके भेज दिया और मायके वालों को ये सारी जो सच्चाई है अंजू की वो बता दी गई। जब मायके वाले इस बात को सुनते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनकी ही बेटी आखिर ऐसा क्यों कर रही है। जब रात के 12:30 बजते तो उनके उस लड़की के अंदर कुछ अजीब ही टाइप की भावना जग जाती है और वो इस प्रकार की हरकत करने लगती थी। अब फिलहाल जो अंजू है अभी तो वो मायके में ही है, लेकिन इधर जो शांति देवी है, जब शांति देवी से बातचीत की गई तो उन्होंने ये बात बताई है मीडिया में कि आखिर वो इस बात को कब तक बर्दाश्त करती। उन्होंने ये तक कहा है कि वो उसको अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन खुद के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे का विवाह किया है, खुद का नहीं। और 50 साल की उम्र में, और वो भी ये लेप्सियन वाला काम एक बूढ़ी औरत के साथ, ये बड़ा ही अचरज वाली बात है। लेप्सियन होना अलग की बात है, क्योंकि लड़कियां लड़कियों को पसंद करती है, लड़के लड़कों को पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे किस्से सामने आए हुए हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं उन किस्सों को भी सुनाऊंगा जो लड़कियां लड़कियों को पसंद करती हैं, लड़के लड़कों को पसंद करते हैं। तो आप इसमें से किसका कौन सा सुनना चाहेंगे, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप लड़कियों की सुनना चाहते हैं तो आप 2 बार जी लिख दीजिएगा, और फिर अगर लड़कों का सुनना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बी लिखिएगा। जिसका कमेंट ज्यादा रहेगा मैं उस टाइप की उन्हीं लड़कों की कहानियां, लड़कियों की कहानियां लेकर के आप लोगों तक पहुंचूंगा, जरूर पहुंचूंगा। तो फिलहाल जो अंजू देवी है, अंजू देवी से जब मीडिया बातचीत करती है तो उन्होंने अपनी जो दुखों को है उन्होंने बयां किया। हालांकि अगर वो इस बात को लेकर के थाने में जाती तो शायद वो मामला घिस पीट सकता था, लंबा खींच सकता था। अब इसीलिए जो अंजू देवी है उन्होंने ये निर्णय किया कि वो इस बात को मीडिया में बताएंगे। इसीलिए उन्होंने इस बात को मीडिया में बताया, और मीडिया में जब ये बातचीत खींच कर रही जा रही थी तो जो अंजू की जो सास है यानी कि जो शांति देवी है वो रो रही थी, और रो करके यही बस बात कह रही थी कि वो उन्होंने अपने बेटे के जीवन को तबाह कर दिया। उनको अच्छी एक बहू चाहिए थी, लेकिन बहू नहीं बल्कि वो तो एक तरह से कह लीजिए कि वैश्या निकल गई। तो ये थी आज की पूरी कहानी। फिलहाल अगर वो चाहे तो अंजू जो है वो आ सकती है घर पे, लेकिन वो सास के लिए नहीं बल्कि अपने पति यानी कि विकास के लिए आ सकती है, ऐसा अंजू देवी का कहना है। फाइनली जो इसमें स्टेटमेंट उन्होंने दिया है तो हो सकता है कि अपनी टेक्निकल टीम को मैं बोलूंगा कि वो इस वीडियो को, जो सास का बयान है, उसको इंक्लूड करें। अदरवाइज अगर वो नहीं करते हैं तो फिर मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वैसे मैं बोलूंगा कि वो इस वीडियो को इंक्लूड कर दें स्टार्टिंग में ही, और कुछ वीडियो को लास्ट में इंक्लूड करेंगे। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी क्या राय है, इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।